बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में, बुशरा बीबी और इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ाओं को मुअत्तल करवाने से मुतल्लिक बिल आखिर अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब का आज बड़ा फ़ैसला और कार्रवाई सामने आई है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर असम्बली की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर सिर्फ़ 30 मिनट की मोहलत दी है सरकार को। ऐसा क्या हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस है और वो गिलगित बल्तिस्तान की जो वहाँ पर तैनातियाँ हैं चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जो चीफ़ कोर्ट है या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, उसके जो चीफ़ जस्टिस की तैनाती है, जो पहले माजी में राना शमीम भी रहे हैं और इस तरह के जो किरदार, और हमेशा वफाक नून लीग की हुकूमत यहाँ पंजाब से लगा देती थी किसी रिटायर्ड जज को। ये मामला वहाँ की जो बार एसोसिएशंस थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो इस वक्त वहाँ पे पीडीएम की हुकूमत है उसके गले पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में आज समाअत हुई। 5 रुकनी आइनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में ये सवाल उठाया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो जजेस की तैनाती है उसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरीके से जजेस की तैनाती की जाती है और उसमें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होता है। ये बहुत अहम एक मामला है और इस हवाले से अदालत ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जजेस की तैनातियों के हवाले से साफ़ शफाफ जो एक निज़ाम है उसको उसके मुताबिक तैनातियाँ होनी चाहिए, लेकिन ये अपनी मर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या हुकूमतों को भी ये अब हमें बताना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से निज़ाम चलाना है। वकील मखदूम अली ख़ान ने अदालत को बताया कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से मुकदमा में वकील किया गया है। अब मुझे कहा गया है कि मेरी खिदमात उन्हें नहीं चाहिए। अब एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान पेश होंगे। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमाहत है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सिर्फ दरख्वास्त वापस नहीं चाहती, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत चाहती है वज़ीर आला की मुशावरत लाजमी करार दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला की मुशावरत लाजमी होने को वफाकी हुकूमत तस्लीम नहीं करती। अब सवाल ये था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान की, जब खालिद खुर्शीद वज़ीर आला थे तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि अगर वफाक ने चीफ़ जस्टिस को तैनात करना है या जजेस की तैनाती करनी है तो कम अज़ कम जो वज़ीर आला है उसको तो मुशावरत में लें, वहाँ की बार एसोसिएशंस को तो मुशावरत में लें। वफाकी हुकूमत जब जिसको जी चाहती है जज लगा देती है तो ये निज़ाम नहीं चल सकता गिलगित बल्तिस्तान का। ये अहम मामला था। वफाकी हुकूमत जो नून लीग की वफाकी हुकूमत है वो किसी सूरत भी ये पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती थी कि वज़ीर आला की मुशावरत। तो आज भी वफाकी हुकूमत यही बयान दे रही है कि हम नहीं चाहते कि वज़ीर आला की मुशावरत हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आला की मुशावरत लाजमी होने को वफाकी हुकूमत तस्लीम नहीं करती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान किस कानून के तहत चल रहा है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 2018 के ऑर्डर के तहत तमाम मामलात चलाए जा रहे हैं, कानून गवर्नर से मुशावरत का कहता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि दोनों हुकूमतें मिल बैठ कर मसला हल करें। क्या हुकूमतों को भी बताना पड़ेगा कि क्या करना है। वकील गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल ने अदालत को बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में वकला 5 महीनों से हड़ताल पर हैं। सुप्रीम अपीलेट अदालत 10 साल से गैर फ़ाल है, वहाँ पर कोई अपीलें नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हो रही। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मशरूत मुकदमा वापसी पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तलब करते हुए हदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की वापसी की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर अपना मौक़िफ़ बताएं। अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कहती है कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ऑर्डर में मेंशन कर दें कि वज़ीर आला की मुशावरत ज़रूरी हो। वफाकी हुकूमत कहती है नहीं, हम इतना भी मानने को तैयार नहीं हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की मशरूत जो दरख्वास्त वापसी की ऑफ़र है उससे मुतल्लिक़ 2 हफ़्तों में जवाब तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से कि वफाकी हुकूमत बताए वो इस मामले पर क्या अपना उनका ख्याल क्या है इस हवाले से और वो क्या समझते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर, यह ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है,
उसके ऊपर अदालत में समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अली शाह की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, ये वो हैं जो 26 नवंबर के मुकदमात में काफ़ी लंबा अरसा से जेल में हैं और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी। ये पेशावर से MPA हैं। इन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताई जाएँ। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप अडयाला जेल के आर्जी मुकीम हैं तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच पर दरख्वास्त दायर करें। उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन नहीं चाहती कि वो रिकॉर्ड जमा करवाए, चूँकि रिकॉर्ड पेश करेगी तो ज़मानत हो जाएगी, चूँकि पहले उनकी भी ज़मानत हो चुकी है। अदालत ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने सिर्फ आधे घंटे में DIG SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत की। पुलिस की जानिब से मुकदमात के रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने हुक्म दिया कि DIG SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन आधे घंटे में अदालत में पेश हूँ। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने रिमार्क किया कि अगर आधे घंटे में अफसरान अदालत ना आए तो मैं केस का फ़ैसला करूँगा। पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है कि केस का रिकॉर्ड आना चाहिए था, केस का रिकॉर्ड क्यों नहीं आया। साइफ़र मुकदमे के बाद और फिर जिस तरीके से बाकी जजेस को तकरीरियाँ, उनको तरक्कियाँ भी दी गई, सारा कुछ हुआ और अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को दहशतगर्दी अदालत का जज बना दिया गया, तो 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जिस तरीके से ज़मानतें, रिमांड, इस मामले पर 2 जज हैं, एक ताहिर अब्बास सिपरा हैं और एक अबुल हसनात ज़ुल्करनैन है। तो ये एक ब्लेसिंग साबित हुए हैं, चूँकि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यहीं से ज़मानतें मिली हैं। पिंडी में अभी भी ज़मानतें 600 के करीब लोगों की पेंडिंग है, लेकिन अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, आपको याद होगा बार बार गिरफ्तारी हो रही थी तो सब अदालत से निकल के जो बाहर गाड़ी खड़ी थी, जो कैदियों की वैन, वहाँ तक चले गए थे कि इनको गिरफ्तार नहीं करना, और इस तरीके से गिरफ्तारियों से बचाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। अब अदालत ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर बुला लिया है पुलिस अफसरान को। अदालत ने कहा है कि इस तरीके से मामलात नहीं चलेंगे, आपको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। वहीं पे मुबैना गैर कानूनी प्रमोशन केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने एक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शहदुल इस्लाम की मुबैना गैर कानूनी प्रमोशन के केस में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड और प्रमोशन रूल्स तलब कर लिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर HR को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार इजाज़ इसाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं। दरख्वास्त गुजार के वकील की केस की तैयारी न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि हमारे और अपने रोज़े का ही ख्याल कर लें। अदालत ने इस्तफसार किया कि आया दरख्वास्त गुजार अभी भी सर्विस में है, जिस पर वकील ने बताया कि वह अब भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि 2020 में अदालत इस हवाले से फैसला दे चुकी है और अब हम उसके खिलाफ दायर इंटर कोर्ट अपील सुन रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इदारा फौत हो गया, क्या हुकूमत ने रूटीन के काम छोड़ दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपील कुनिंदा की प्रमोशन का तमाम रिकॉर्ड और रूल्स तलब करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों में मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड पेश करें और अदालत को बताएं कि किस तरीके से आप ये निज़ाम चला रहे हैं और वफाकी हुकूमत किस तरीके से निज़ाम चला रही है। अदालत वो भले मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत हो या सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की या बाकी जजेस की, तारिक जहांगीरी साहब वगैरह या बाबर सतार साहब की, वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और हर रोज़ वफाकी हुकूमत को सुख का सांस नहीं मिल रहा, भले निज़ाम को जैसे ही उन्होंने अपने मुताबिक कर लिया है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की 27 जनवरी को होने वाली जो दायर होने वाली अपीलें हैं, चूँकि वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकें, तो अब ज़मानत की दरख्वास्तें दायर करने जा रहे हैं सलमान सफदर साहब, जो आज तैयार हो चुकी हैं और आज ही दायर हो जाएंगी या सुबह दायर हो जाएंगी 190 मिलियन पाउंड केस में। जब अपील आपकी ज़ेर इल्तवा हो और अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना हो रही हो, तो फिर आपके पास ज़मानत के ऊपर अपने आप को रिहा करवाने की रेमेडी मौजूद होती है। अगर एक ख़ास टाइम गुजर जाए, अपीलें पेंडिंग हों, ज़ेर इल्तवा हों, तो आप ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये बेसिकली सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है। इसमें यह इस्तदा की गई है कि सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा किया जाए जब तक अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में आज अहम पेशरफ सामने आई है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें तैयार करवा ली हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सलमान सफदर ने तैयार की हैं। दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि सज़ा मुअत्तली के बाद अपील की हर समात में हम मौजूद होंगे। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। मरकज़ी अपील के हतमी फ़ैसले तक फ़ैसला और सज़ा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी की हिचकिचाहट को नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। चूँकि इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा, उस सज़ा ने बरकरार तो रहना नहीं है। इस वजह से आप इन सज़ाओं को कलअदम करार दें। फ़िलहाल आप इनको मुअत्तल करें, उनको ज़मानत पर रिहा करें। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो कल 18 मार्च को समाअत होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में 8 ज़मानत की दरख्वास्तों पर या ये है या 190 मिलियन पाउंड केस है। अब ये चूँकि एक ज़मानत की दरख्वास्त है, एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन है, तो ये तो फौरी तौर पर कल हर सूरत ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। जब ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो फिर या अदालत को मेन अपील समाअत के लिए मुकर्रर करनी पड़ेगी या इस इंटरिम एप्लीकेशन को, भले आप अपील को फिर ज़ेर इल्तवा रखें, वो रूटीन में आप सुन लीजिएगा, लेकिन जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो तो फिर सुननी पड़ेगी। इस वजह से सलमान सफदर साहब ने ये तैयार कर ली है। वो आज या कल दायर हो जाएगी और फिर अदालत उसको डिसाइड करेगी और उसमें फिर उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।